हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में हो गए, पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या कुछ है। ठीक है, एक टाइमलेस रीडिंग होती है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है। थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत सारी बातें रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करेंगे मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इन दोनों की, इनके पार्टनर की और इनकी रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। क्या कुछ सोच रहे थे एक दूसरे के लिए। सबसे पहले हमें हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज बताए, उसके बाद उनके पार्टनर की। ठीक है, अपने खुद की एनर्जीज अगर आपकी मैच हो जाती है तो आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आप ही की निकल के आएगी। ठीक है, तो यस, आपको ओपन माइंड रख के हैप्पी रह के रीडिंग को देखना है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आएगा आपको यही सोचना है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल रीडिंग में आते हो तो अगर आपको लगता है, मतलब पर्सनल रीडिंग कैसे आपकी डायरेक्टली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये फीलिंग्स, अगर मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि ये आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, तो ऐसा सच में अगर आप सोच रहे हो तो आपको ये समझना है कि ये एनर्जीज आपकी है फिर। ठीक है, तो आपको मतलब इतना गारंटी तो हो जाता है कि इसमें से 80% तो रीडिंग आपकी ही है ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर जो मैं बता रही हूँ आप ऐसा सोच रहे हो, वैसा अगर आप नहीं सोच रहे हो ना, तो फिर ये किसी और की एनर्जीज निकल के आई है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यस, ये कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो आपको बुरा नहीं मानना है। जो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं भी होती है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, तो इस रीडिंग का बेस है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल थे एक दूसरे के लिए कल रात। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। आई होप आपको सारे के सारे का दिख रहे हैं। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और मतलब ऐसे इतना इमोशंस होके कि ट्रू डीप इमोशंस, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि शायद प्यार के आंसू भी बहे हो, प्यार से रहते ना, कि इतना अच्छा मेरा हैप्पी, कुछ हैप्पी मोमेंट्स आपने याद किए हैं, उन हैप्पी मोमेंट्स को याद करके आपके आंखों से आंसू भी बहे होंगे। इस तरह से है, आप करवटें बदल रहे थे रात को दोनों भी, ये दोनों की फीलिंग है। ठीक है, सब कप्स की, और आपको लिटरली आपका दिल जैसे उनसे ऑफर करने को कर रहा है, बात करने को कर रहा है, सेम उनकी भी वैसे ही फीलिंग है, वो भी आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों की फीलिंग है। मतलब देखो यहाँ पे कितने सारे कार्ड्स है यहाँ पे, मतलब जो दो थॉट्स में आपका कंफ्यूजन था ना, कि आपके पार्टनर से आपको मतलब क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, और आपका दिल जैसे कर रहा था परसों रात, तो आप उनको खुद होके मैसेज करने का दिल कर रहा था, बात करने का, एक्शन लेने का दिल कर रहा था, तो फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ बात नहीं करनी है, मैं अपने अंदर ही हिडन रखूँगी, कुछ शेयर ही नहीं करूँगी, जाने दो, जो होगा भगवान देख लेगा। आपने इस तरह से सोचते हुए दिखाई दिया है। हो सकता है आपने कल रात को अपने पार्टनर को सपने में भी देखा हो, और नहीं देखा हो तो आप अपने पास के सपने जो आपके पार्टनर ने आपको दिखाए थे उस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आप गॉड को लिटरली प्रे कर रहे हो, गॉड प्लीज़ मुझे मेरा रिलेशनशिप वापस दे दो, मुझे मेरा पार्टनर वापस दे दो, मुझे चाहिए किसी भी, कुछ भी हो जाए, अगर आपको मेरी जान भी चाहिए तो आप मेरी वो जान भी ले लो, लेकिन मुझे मेरा पार्टनर वापस दे दो। आप इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने अपने आप के ऊपर अच्छे से कंट्रोल पा लिया है, अपने फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल पा लिया है, और सब कुछ हाइड कर लिया है, और आप चुप बैठ गए थे कल रात। ठीक है, इस तरह से नज़र आ रहा है। जो आपके लिए टावर मोमेंट आपके पार्टनर ने खड़ा कर दिया, उस टावर मोमेंट के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि कैसे उन्होंने आपको रुलाया, कैसे तकलीफ दी, कैसे मतलब इतना आपका प्यार भरा दिल वो तोड़ के चले गए। इस तरह से आप वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सारे एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आपने डाले हैं। बहुत मेहनत की बचाने की, बहुत मेहनत की अपने पार्टनर को रोकने की, मन्नतें की, रिक्वेस्ट की, रोया धोया, और हर एक तरीके से उनको समझाने की कोशिश की कि हम एक दूसरे के लिए कैसे परफेक्ट है, और कैसे तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और क्यों हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करने के बावजूद भी ये टावर मोमेंट आपको दिया गया है, और आपको कुछ भी इस प्यार से हासिल नहीं हुआ है। इस तरह से आप कल रात सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, हम और देखते हैं आप क्या कुछ सोच रहे थे। यस गाइस, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने पार्टनर को, और आपको ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली के लिए आपको
डिस्टेंस दे रहे हैं सिर्फ उनकी फैमिली के लिए। आपको उनको पता है आप उनसे कितना प्यार करते हो, या आपको भी पता है कि उनको अच्छे से पता है आप उनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फैमिली की वजह से आपको डिस्टेंस दे रखा है। ये बात सोच के आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। देखो यहाँ पे मतलब ये अपने फैमिली की ओर देख रहे हैं और आप यहाँ पे इस तरह से उनका वेट कर रहे हो। आपको पता है कि वो अपने लाइफ, आप ऐसे भी सोच रहे हो कि वो अपनी लाइफ में कंप्लीट हैप्पी हो, ठीक, हैप्पी है, आपके बिना बहुत हैप्पी है, ठीक है। और आप मैजिक का इंतज़ार कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वो मतलब शायद आपको भूल चुके हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अपने लाइफ में खुश रहना सीख चुके हैं, अपने फैमिली के साथ ही हैप्पी है। इस तरह से आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है, ठीक है। आप मैजिक का इंतज़ार कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपका एक्शन करने का दिल है, एक्शन लेने का दिल है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं एक्शन लूँ और अगर वहाँ से कुछ अच्छा रिप्लाई नहीं आया तो, या फिर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और शायद वो खुश है तो अगर मेरा मैसेज जा रहा हो शायद उनको गुस्सा आ गया तो, इस तरह से भी है। आपको ऐसा फील हो रहा है शायद, इसीलिए आपने एक्शन लेने का दिल भी किया लेकिन आपने अपनी बातों को हिडन कर लिया। आपका कॉल मैसेज करने का दिल किया, बात करने का दिल किया, लेकिन अपने 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 जो अपने फीलिंग्स है, इमोशंस है, आपने उनको छुपा लिया, ठीक है। और यस, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से भी इस वक्त गुजर रहे हो। आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन यस, ये थोड़ी देर के लिए ही। आपको अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है, पॉजिटिव रहना है, एफर्मेशंस बोलते रहना है, अपने जॉब के काम की तरफ फोकस करना है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो, शायद इमोशंस में इतने बहने की वजह से आप अपने फाइनेंस की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो पहले आप अपने इमोशंस का लेवल ज़रा कम करो, ज़रा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो। अपना फाइनेंशियल आपका कंडीशन अच्छा हो जाने वाला है, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। जो लोग भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं, अफर्मेशंस बोल रहे हैं, उनका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके थॉट से कल रात के आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पे स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और थोड़े थोड़े एरीज, लियो, सजिटेरियस भी, ठीक है। नंबर 7, 3, 5, 4 है यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है यहाँ पे, और 777 भी, मतलब 777 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो हम आपके पार्टनर की सोच देखते हैं कल रात की। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब देखो, मैं ना हमेशा कैमरे के सामने ही कार्ड सफल करती हूँ, देखते आप खुद देखते हो, ठीक है। तो हमेशा द लवर्स, 2 ऑफ कप्स आपके पार्टनर की साइड से क्यों आते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, ताकि उन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है इस तरह से, वो आपको डिस्टेंस दे के छोड़ के चले गए, इसके लिए आप बस इतना उनके बारे में बस नेगेटिव सोचे जाते हो, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालते हैं, ये देखो, ये पेंटाकल्स जो है हमेशा नाइट ऑफ पेंटाकल्स आ जाता है। जस्टिस, आपके पार्टनर आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि इनका ऑफर आपको लेट आएगा, जैसे कि हर रीडिंग में निकल के आता है। लेकिन लेट करते करते अभी हमारा लेट भी 6 वीक्स तक आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को 6 वीक्स के अंदर अपने पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाएगा, कुछ लकी लोगों के लिए 6 घंटों में भी आ जाएगा, और 6 वीक्स, ठीक है, 6 डेज, ठीक है। आप इतना उम्मीद कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला है 6 वीक्स के अंदर आपको अपने पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आपको स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनको पता है उन्होंने आपके साथ जो भी किया ना गलत किया है, उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, या आपको जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो, नाइट ऑफ पेंटेकल्स और नाइट ऑफ कप्स दोनों ही नाइट है, दोनों के घोड़े स्लो चल रहे हैं। ये आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपका जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, आप बिना कहे उनको समझ में आ जाते हैं, उनको फील होता है। अगर आप तकलीफ में हो फिर भी उनको फील होता है, क्योंकि आपका कनेक्शन सोलमेट का है, ठीक है। जब सोलमेट होते हैं तो एक दूसरे को बिना बात करे ही एक दूसरे को समझ पाते हैं, तो इनको समझ में आता है, ये आपके प्यार को भी समझ पाते हैं, आपके फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं। और आप जो कंडीशंस में इस वक्त हो, जैसे कि आपके ऊपर कंप्लीट नज़र रखते हैं, तो इनको ये भी पता है कि आप फाइनेंशियली भी इस वक्त प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ठीक है। या आपको डेफिनेटली फाइनेंशियली हेल्प भी करना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का कप भी ऑफर करना चाहते हैं, इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा सोचने की वजह से इनका एक्शन जो है वो धीरे आ जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा सोच समझ के सबके लिए सही हो ऐसा ही डिसीजन लेने वाले पर्सन है, जो कि आपके लिए इन्होंने डिसाइड कर लिया, इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट है, आपके पास आना है और इस रिश्ते को स्टार्ट करना है। बस आज कल परसों इस तरह से डिले करते जा रहे हैं, ठीक है।
आपसे प्यार एकदम सच्चा है। द लवर्स ट्रू डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, फिजिकली अट्रैक्शन दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। आप भी लॉयल हो उनके लिए, वो भी लॉयल ही थे, लेकिन किसी ने उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया और एक ऐसा होता है कि गलत टाइम पे उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया और अपनी ही लव लाइफ को उन्होंने ख़राब कर दिया, जिससे कि वो खुद भी पछता रहे हैं, हैप्पी नहीं वो अपनी लाइफ में, क्योंकि उनका हैप्पीनेस आपसे जुड़ा हुआ है। जब तक कि आप उनके लाइफ में नहीं एंटर करोगे वो हैप्पी हो ही नहीं पाएंगे। इसके लिए उनका दिल आपसे बात करने का करता है, आपकी आवाज़ मिस करता है, आपका फेस इमेजिन करते रहते हैं, आपको हमेशा अपने आंखों के सामने चलाते रहते हैं। इनका ये डेली का काम बोलो आप, ठीक है। जैसे हम रोज़ खाना पीना खाते हैं वैसे डेली आपको आँख खुली नहीं का आपको देखना स्टार्ट, विजुअलाइज करना स्टार्ट, आँख बंद करने सोने गए आपको इमेजिन करना स्टार्ट और पूरा कंप्लीट सो गए तो आपके ड्रीम्स देखना स्टार्ट। इनकी हालत इस तरह से, ठीक है। इन्होंने एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन खुद के लिए ही ले लिया है। देखो यहाँ पे द हेरोफेंट आ गए जो कि ट्रू लॉयल फीलिंग्स दर्शाता है। ये आज भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लॉयल है। इनका माइंड फीलिंग्स दिल में कोई भी जगह नहीं बना सका है आपको छोड़ के, ठीक है। ये जो द हेरोफेंट होते हैं ना, एक ट्रू लवर होते हैं। देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको शादी ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है इनकी जो भी ऑफर है, जो भी तमन्ना है, जो कि ये थर्ड पार्टी ने अटका के रखी है। थर्ड पार्टी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनको मनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड से थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा झगड़े हो चुके हैं इनके आपको लेकर। इनको इस तरह से तकलीफ दी गई है, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाया गया है, आपके बारे में टॉर्चर किया गया, उल्टा सीधा बोला गया है, जो कि इनके दिल से तमन्ना होने के बावजूद भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं और शायद इसीलिए इनके जो घोड़े स्लो चलते हैं, ठीक है। आपको अपने पार्टनर को समझना होगा कि उनका दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। आप उनके प्यार के ऊपर कभी भी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, आपको हमेशा इनके प्यार के ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है, जो कि मैं एकदम आपको श्योरिटी से 100% कितना उससे भी ज़्यादा कुछ परसेंटेज आपको लेने तो आप ले सकते हो, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, ये जो थर्ड पार्टी इनके मम्मी पापा हो सकते हैं या फिर कोई और, आपको पता है, वो थर्ड पार्टी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये माने, ठीक है। ये मानेंगे तो ये डेफिनेटली आपसे शादी के लिए भाग के आ जाएंगे। जो है हमारा ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स आते हैं ना, यहाँ पे हमारे वैंड्स का नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आने लगेगा फिर, ठीक है। इस तरह से है। तो यस, ये आपके पास के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे थे और आपको ऑफर करने के बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब हो सकता है कि ये ना इनसे छुपा के शायद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे, क्योंकि इनका दिल रोक नहीं पा रहा है अब अपने आप को, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आपको 6 वीक्स के अंदर इनका एक्शन रिसीव हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल है आपके लिए गाइस। इन्होंने बस एक ही गलती की है, गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लिया है और अपना सारा जो अच्छा रिलेशनशिप था वो ख़राब कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम साइंस की बात करूँ, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस स्ट्रांग है, ठीक है। एरिस सैजिटेरियस भी आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकता है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। यहाँ पे नंबर की बात करूँ 333 333 किसी के लिए सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 5 है, 1 है और 6 है, ठीक है। आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकता है। तो अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपके है, आपके निकल के आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिसकी भी रीडिंग निकल के आई मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।